हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि चंद्रापीठ कथा का सार आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे। चंद्रापीठ कथा आपको जो समझ में नहीं आया है वो आप किस तरीके से सिर्फ समझ के उसका हिंदी में संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करके आओगे और 10 में से कम आप 9 नंबर तो ला ही दोगे। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो को, और वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम देख लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पे चंद्रापीठ कथा का सार मैंने किस तरीके से बताया हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्राचीन काल में शूद्रक नाम का एक राजा था। ठीक है, प्राचीन काल में क्या था, एक शूद्रक नाम का राजा था। विदिशा नाम की नगरी उसकी राजधानी थी। एक बार जब वह सभा मंडप में बैठा हुआ था तब दक्षिण दिशा में एक चंडाल कन्या पिंजरे में एक तोता लिए हुए आई और उसके समीप जाकर बोली, महाराज यह तोता संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता और पृथ्वी का एक रत्न है, इसे आप स्वीकार करें। राजा के पूछने एवं उसकी उत्सुकता को संतुष्ट करने हेतु शुक ने बताया कि बाल्यकाल में ही वह एक मुनि कुमार के द्वारा जवाली के आश्रम में पहुंच गया। मेरे विषय में मुनियों की जिज्ञासा जानकर जवाली ऋषि ने इस प्रकार बताया। अवंती में उज्जैनी नाम की एक नगरी में तारापीठ नामक एक राजा हुआ था। सुकनास नाम एक ब्राह्मण उसकी मंत्री था। ठीक है, देवताओं की आराधना पूजा पाठ के बाद तारापीठ को चंद्रापीठ नाम और मंत्री सुकनास को वैशंपायन नामक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, विद्या ध्याय एवं युवावस्था प्राप्त होने पर चंद्रापीठ और युवराज और वैशंपायन को उसका मंत्री नियुक्त किया। विजय में मिली कुलूत राजा की पुत्री राजकन्या पत्रलेखा को चंद्रापीठ की सेवा से नियुक्त किया गया। अब फिर आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे किया गया। फिर दिग्विजय अभियान में चंद्रापीठ किरातों की नगरी सुवर्णपुर पहुंचा। अपने इंद्रा युद्ध पर सवार वह एक दिन शिकार खेलने समय किन्नरों के एक युगल का पीछा करते हुए अछोत सरोवर के तट पर पहुंच गया। वह शिव मंदिर में एक कन्या को पूजा करते हुए देखा। चंद्रापीठ के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह गंधर्व राजहंस की पुत्री महाश्वेता है। महर्षि श्वेत केतु के पुत्र पुंडरीक ने एक दिन उसे देखा और वे इतने असक्त हो गए कि उनके जीवन खतरे में पड़ गया। पुंडरीक श्वेत केतु के पुत्र पुंडरीक ने एक दिन उसे देखा और वो इतने असक्त हो गए कि उनके जीवन खतरे में पड़ गया। पुंडरीक के मित्र कपिंजल से सूचना पाकर रात्रि में जब मैं उनसे मिलने या पहुंची तब तक वह अपना प्राण त्याग चुके थे। मैंने उनके शरीर के साथ सती होने का निर्णय लिया। तभी कोई उनके शरीर को लेकर आकाश में उड़ गया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि शाप का अंत होने पर यह फिर तुमसे मिलेंगे, तब तक तुम यहीं रहकर तपस्या करो। कुछ देर बाद पुंडरीक का मित्र कपिंजल भी जो हमारे निकट खड़ा था अचानक मुझे अकेला छोड़कर दूर आसमान में उड़ता हुआ विलीन हो गया। ठीक है, फिर आगे हम देख लेते हैं आगे क्या है यहाँ पे। फिर आगे है, महाश्वेता अपने आप बीती चंद्रापीठ को सुनाती है। उसका उचित अतिथि सत्कार किया। महाश्वेता एक दिन चंद्रापीठ को लेकर अपनी प्रिय सखी कादम्बरी को समझाने के लिए हेमकूट गई। सखी के दुख से प्रभावित होकर कादम्बरी को साथ लेकर वह विवाह नहीं करना चाहती थी, किंतु महाश्वेता के साथ पहुंचे युवराज चंद्रापीठ को देखते ही वह उस पर अशक्त हो गई। फिर आगे देख लेते हैं। कुछ दिनों उपरांत वह अपनी सेविका पत्रलेखा को वहीं रुकने के लिए कहकर चंद्रापीठ अपनी सेना में लौट आया, किंतु वह वहां आए पत्रवाहन से मिलने पत्र को पढ़कर वैशंपायन एवं सेवक को पत्रलेखा के साथ जाने का आदेश देकर अपनी राजधानी लौट आया। फिर आगे है, कुछ दिनों बाद एक दूत के माध्यम से कादम्बरी का संदेश पाकर वैशंपायन की खोज के बहाने चंद्रापीठ कादम्बरी से मिलने चल पड़ा। यात्रा के बीच चंद्रापीठ को जानकारी प्राप्त हुई कि अछोत सरोवर के किनारे वैशंपायन पड़ा हुआ है। वह वापस आना नहीं चाहता है। चंद्रापीठ के वहां पहुंचने पर महाश्वेता ने उसे बताया कि वैशंपायन ने अपनी प्रति दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण उसने उसे सुख हो जाने का शाप दे दिया। चंद्रापीठ इतना सुनते ही वहीं गिरकर मर गया। यह दृश्य देखकर पत्रलेखा भी इंद्र युद्ध को लेकर अछोत सरोवर में कूद पड़ी। तदनंतर सरोवर में एक पुरुष निकला। सारी तथा कादम्बरी और महाश्वेता को सुनाकर दोनों को अपने प्रेमियों से पुनः मिलन के लिए आसक्त किया। फिर राजा शूद्रक शुक के मुख से इतना सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस घटना के कारण चंद्रापीठ जीवित हो गया और फिर चंद्रलोक से पुंडरीक भी आ गया। परिणाम स्वरूप चंद्रापीठ का कादम्बरी के साथ और पुंडरीक का महाश्वेता के साथ विवाह संपन्न हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिए। इसी तरीके से आपको क्या करना है, चंद्रापीठ का कथासार का आप लोग को लिखना है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग चंद्रा पीठ कथा जरूर तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।